एशिया कप के मैचेस के रिव्यू के साथ मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर मिल रहे हैं हम SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे और SMIU कैसर फेसबुक के पेज पे KKMS जो स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है फेसबुक पे उसमें स्पोर्ट्स का ग्रुप है हमारा। और दो मैचों की बात करेंगे। दोनों मैच बहुत अहम थे, इंडिया श्रीलंका, पाकिस्तान अफगानिस्तान। इंडिया श्रीलंका इसलिए कि इंडिया पहला एक अहम मैच हार चुका था और मस्ट विन थी अगर टूर्नामेंट में रहना था। और इंडिया ने पहले बैटिंग की एज यूजुअल जो इस टूर्नामेंट में हो रहा है। टॉस जीता श्रीलंका ने, इंडिया को बैटिंग करने भेज दिया। स्टार्ट पुअर रहा, राहुल फिर इनकमिंग बॉल को नहीं समझे, कोहली ने एरी फेरी खेला, बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा ने इनिंग कैरी की। तकरीबन अगर आप देखें तो 72 रन जो 41 बॉलों में उन्होंने बनाए उसी के इर्द गिर्द सारी इंडियन इनिंग घूमी है। और बीच में यादव के 34 रन 29 बॉलों में, और कुछ देर वो सबड्यूड खेले जब तक रोहित शर्मा वहाँ थे। उसके बाद जब उनको मारना था, जब उनकी बारी आई, तो शनाका ने जो 2 विकेट लिए उनने इंडिया का स्कोर बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जो बना उसमें 10-15 रन और बन जाते, नहीं बन पाए क्योंकि ज़्यादा भी बन सकते थे। कि उनने क्विक सक्सेशन में सूर्य कुमार यादव और पंत को आउट किया। मधु शनाका के 3 विकेट 24 रन पे तो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हसरंगा ने कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन बाकियों ने भी चिप इन किया। और जहां इंडिया बड़ी तेजी से बढ़ रहा था एक पीरियड में, जब रोहित शर्मा और यादव खेल रहे थे, अर्ली सेटबैक्स के बाद आगे टीम बढ़ नहीं पाई। फाइनली बाद के प्लेयर आए और गए और कुछ भी नहीं हुआ। इसका अंदाजा देखिए आपको इससे लगेगा। 12.2 ओवर में 110 पे 3 थे इंडिया के, यानी 7.4 ओवर बाकी है। 46 बॉल्स टू गो और 7 प्लेयर हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है कि इन 46 बॉलों में बनेगा? 70-75। बनते कितने? 63 रन, और वही 15-20 रन का फर्क पड़ जाता है। यहाँ श्रीलंकन बॉलर्स की और जो कैप्टनशिप शनाका ने की, जो चेंजेस किए और जो फील्ड चेंजेस किए उनने, उसकी दाद देनी होगी। यानी कि इंडिया का टोटल बहुत छोटा रहा, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी एक पीरियड में टीम को, अर्ली सेटबैक के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, वो पूरी नहीं हो पाई। और हुडा को खिलाया जाता है, उनका रोल क्या है टीम में, ये मैं नहीं समझ पाया आज तक। क्योंकि अगर पहले 4 में आते हैं तो ठीक है, फॉर्म में भी हैं। अगर 6-7 पे आना है, सिर्फ 2-3 ओवर खेलने आना है, फिर दिनेश कार्तिक बेटर चॉइस है, क्योंकि वो एंड पे 10 बॉल में 30 रन बना सकते हैं। लेकिन उनको बाहर करके पंत को लाना, इसका लॉजिक क्या है ये भी नहीं समझे हम। टीम सिलेक्शन की इंडिया की बात थोड़ी देर में होगी, पहले श्रीलंका की रिप्लाई की बात करते हैं। 11.1 ओवर में 97 पे 1, दे वर रनिंग अवे विद द मैच। डिसांका रिवर्स स्वीप करते 37 बॉलों में 52 रन बना के आउट हुए। कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं था इस वक्त रिवर्स स्वीप का। तकरीबन 9 की एवरेज से आप जा रहे हैं, विकेट भी नहीं गिर रहे हैं। लेकिन अब ये आदत हो गई है प्लेयर्स को ज़्यादा चीज़ें ट्राई करने की, वहाँ थोड़ा ब्रेन जो है थोड़ा वो फॉग हो जाता है कि जा तो रहे हैं हम, ये क्यों करें, कर दिया। फिर श्रीलंका जो टोटली आउट ऑफ फॉर्म है इस टूर्नामेंट में, तो उनने बहुत कोशिश की आउट होने की, जितनी बॉलें उनने खेली हवा में मारने की, ज़मीन पे बिल्कुल नहीं। और चाहल जो बिल्कुल इनफेक्टिव लग रहे थे, वो ये विकेट ले गए और 3 विकेट ले गए फिर। और देखते देखते श्रीलंका, जिस टीम का स्कोर 97 पे 9 लॉस, फिर 1 था 11.1 ओवर में, वो 14.1 ओवर में 110 पे 4। और चौथा खिलाड़ी कौशल मेंडिस 37 बॉलों में 57 रन बना के आउट हो गए। वो भी बड़े अच्छे फॉर्म में, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 110 पे 4 हो गए, और 15 ओवर के बाद 120 पे भी 4 ही थे और 55 रन बनाने थे 5 ओवरों में। टास्क ईजी नहीं था। राजापक्से ने ज्वाइन किया और शनाका को किया, और ये 2 इनिंग आगे ले गए और बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन हालांकि आखिरी ओवर में गेम फंस गई थी और भुवनेश्वर ने 19वां ओवर किया, और अब सब कह रहे हैं कि अर्शदीप को करना चाहिए था। रोहित शर्मा वेंट फॉर एक्सपीरियंस्ड बॉलर हु इज यूज्ड टू इट, इसीलिए। और क्या अर्शदीप अगर करते 19वां को रन नहीं देते, दूसरी टीम 19वें ओवर में अटैक करेगी कोई भी बॉलर। अब पाकिस्तान के साथ उन्होंने 19 रन दिए और श्रीलंका के साथ 16 रन दिए। तो भुवनेश्वर कुमार की तारीफ बहुत होती है, बीच में ठीक भी खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पहले 2 ओवर के बॉलर रह गए हैं, वो सेकंड स्पेल में उनकी खूब धुनाई होती है। अब देखिए आखिरी ओवर में अगर 7 रन बनाने हैं
अर्शदीप को बॉलिंग दी, यंग बॉलर हैं, उनने एक चौका तक नहीं मारने दिया बैट्समैन को। क्या बॉलिंग की है उन्होंने, ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बॉलिंग की उनने, इतना अप खिला खिला के कि बैट्समैन को जगह ही नहीं मिल रही है मारने की, और स्लो बॉल भी अच्छी यूज़ की। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स देखिए आप, मैच बाय और ओवर थ्रो पे डिसाइड हो गया। ये इसलिए हुआ कि अगर आप देखते इंडियन टीम को फील्डिंग करते, वो सारे टाइम कंफ्यूज स्टेट में थी, और रोहित शर्मा बस ओवर रिएक्टिंग, कभी आसमान की तरफ, कभी शक्लें बना रहे, कभी कुछ कर रहे, या तो वो किस्मत को कोस रहे थे या हेल्पलेस नजर आ रहे थे। और ये दोनों चीजें जब प्लेयरों को दिखती हैं, कैप्टन में हैं, तो टीम लड़खड़ाती है। कूल एंड कलेक्टेड अगर कैप्टन हो, देखते हैं क्या इसके पास कोई सोल्यूशन है, ये एडवाइस देगा, ये कुछ करेगा। जब कैप्टन ही ऐसा काम करे, ऐसा नजर आए, तो मुश्किल होती है टीम को। और इंडिया वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट आफ्टर दैट मैच। फिर इक्वेशंस की जिक्र होने लगी, अब ये होगा, अगर वो होगा तो इंडिया वापस आ जाएगा। भुवनेश्वर 4 ओवर 30 रन, उसमें से पहले 3 ओवर में 14 रन। अश्विन 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट। चाहल ने 34 रन देके 3 विकेट लिया। एक इंपॉर्टेंट टाइम पे लिए ब्रेक थ्रू मिल गया। हालांकि चाहल लुक्स टोटली इनफेक्टिव अगर बैट्समैन वहीं से विकेट ना दे उनको। मुझे लगता है बिश्नोई ज़्यादा अटैकिंग और अच्छे लग रहे थे पिछले मैच में, लेकिन यहाँ फिर तजुर्बेकार खिलाड़ी को खिलाया गया। और मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, इंडिया इतने कैप्टन बना रहा है, इतनी टीमें खिला रहा है, इतनी जगह खेल रहा है कि जब फाइनल कॉम्बिनेशन ढूंढनी होगी, दे विल बी टोटली कंफ्यूज्ड, एंड दैट इज व्हाट वी फाइंड सेलेक्टर्स इन द्रविड़ एट प्रेजेंट। अंडर 19 की टीम को हाथ पकड़ के चलाना अलग बात है, वो मैंने पहले ही कहा था जब ये कोच बने थे, इन्हीं के पूरे कोच साबित होंगे आगे, ज़रूरी नहीं है। और ये जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको एज मैन मैनेजर चलाना, टैक्टिक्स बनाना, और अगर कोई खामी है उसको ठीक करना, ये अलग बात होती है। अब आप देख लें टीम सिलेक्शन क्या है इंडिया का। 5 टीमें आ जाते हैं, तो मैंने पिछले दिनों भी कहा, तो बुरा क्या किया था कार्तिक ने। आखिरी 4 ओवर के खिलाड़ी हैं, कार्तिक रखा इसीलिए था उनको टीम में, इस्तेमाल नहीं हुए। चलिए ठीक है। दीपक हुडा टीम में है, फॉर्म में है, रन बनाते हैं, लेकिन 6-7 के बाद आना है उनको वो रोल प्ले करना है जो रोल कार्तिक करते हैं। ये इस रोल के लिए बने नहीं है, वो शुरू में खेलते तो रन बनाते, वहाँ उनको भेजना नहीं है, फिर हैं क्यों टीम में। फिर अगेन आपने फास्ट बॉलर इतने कम क्यों खिलाए टीम में, और अगर दीपक चाहर टीम में है बाहर, खेले क्यों नहीं, और अगर वो जख्मी है तो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लाई, कर क्या रहे हैं बाहर बैठ के। हर मैच में यहाँ वहाँ करके 11 में से खिलाड़ी में एक आध तब्दीली करनी है, या तो जो नया है, या कमज़ोर फ्रेंचाइजी का है, या जिसका से कम है, या मीडिया जिसकी कम बात करता है, उसको ड्रॉप करना है। तो द कंफ्यूजन created by selecting so many teams, so many players, so many captains, playing at so many places by the selectors, now has got into Rohit Sharma and Dravid fully. इनको पता नहीं है हमारे पास कौन सी कॉम्बिनेशन है, क्या खेलना है। आउट एंड आउट फास्ट बॉलर आपकी टीम में कोई बचा नहीं। अवेश खान थे जिसकी स्पीड थी, वो इंजर्ड हो गए, और कोई है नहीं टीम में। वहाँ इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ की बात थी, वो कहाँ नजर आ रही है आपको? आ रही है नजर? कहीं आई तो रिजल्ट देगी ना। और एक और स्ट्रेटेजी जो इंडियन बॉलर्स ने अपनाई, जिसमें हार्दिक पांड्या भी थे, भुवनेश्वर भी थे, जो इंडियन फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे इस मैच में, अर्शदीप कम थे। वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करनी है राइट हैंड बैट्समैन को, फील्डर वहीं सारे रखने, तो प्रेडिक्टेबल है ना, हर बॉल वहीं होगी, तो बैट्समैन को कोई टेंशन ही नहीं ना, वो जाएगा उसके पीछे, वहीं से मारेगा या वहां जाके लेग से मारेगा, क्योंकि पता यही बॉल होनी है, फुलर लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वहां भी टोटली टैक्टिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम वाज मिसिंग। लेकिन इस मैच के बाद अभी भी वो इक्वेशन का चक्कर चल रहा था, और जो अफगानिस्तान ने ऑलमोस्ट मदद करके प्रूव कर दी थी सही कि इंडिया फाइनल खेल सकता है, लेकिन वो अफगानिस्तान से अभी खेलना है ना, वहाँ भी जीतना है। दूसरे मैच की जाने बात है, विच वॉज रियल नेल बाइटर। अफगानिस्तान के प्लेयर वही अपनी हिटें मारने चले गए, जो जाते हैं। शारजाह का विकेट हिटें इतनी सपोर्ट नहीं करता है, तो मारते गए, कोशिश करते गए और आउट होते गए उनके खिलाड़ी, स्कोर लंबा हुआ नहीं।
130 टू विन पाकिस्तान को मिला। इसमें कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग की भी आप दाद देंगे, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की बहुत, उसमें नवाज़ ने अच्छी बॉलिंग की और फास्ट बॉलर्स ने सपोर्ट किया उनको। और फिर जब स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ना खुशदिल ने ना इफ्तिखार ने बॉलिंग की। इनकी भी बात करूंगा सिलेक्शन की, पहले मैच की बात हो जाए। मरते पिटते 129 तो बन गए और वकारी यूनिस ने कहा दे शुड गेट अ टोटल ऑफ ओवर 150 टू चैलेंज पाकिस्तानी बैट्समैन। ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दी जाती हैं मैच के बारे में, किसी भी मैच के बारे में। एक टीम ने खेला, दूसरी को खेलना है। वो कह सकते थे 150 विल बी ए कॉम्पिटिटिव टोटल, वो कहते हैं नहीं, चैलेंज ही कुछ नहीं, 150 से कम नहीं। क्या कर रहा है अफगानिस्तान? मुझे लगता है सारे कमेंटेटर्स, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, वो टोटली ओवरवेलमिंगली गलत बातों के साथ भी अपनी टीम के सपोर्ट में और सही बोलने को तैयार नहीं है। क्वालिटी तो बहुत पुअर है ही कमेंट्री की टीवी पे, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी मामला एक है। अब जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, बाबर आजम का बैट फॉर्म कंटिन्यूस, ही प्लेड 1 बॉल, यू कैन नॉट ब्लेम हिम कि उन्हें स्कोरिंग रेट कम रखा। ही विल कम आउट ऑफ इट। ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि वो 3 इनिंगों में लगातार फेल हुए हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, ब्लेम गेम उनके साथ शुरू नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद बैट्समैन का इंटेंट नहीं था टू स्कोर। उनको पता था धीरे धीरे खेलेंगे तो 120 बॉलों में 130 रन तो बन ही जाएंगे और डॉट बॉल्स बढ़ती गई। अब आप देखें, रिजवान जैसा खिलाड़ी ऑलमोस्ट 77 का स्ट्राइक रेट, फ़खर जमान का 55, इफ्तिखार का 90 और सिर्फ शादाब का 144 स्ट्राइक रेट है। वो कर क्या रहे हैं विकेट पे किसी को नहीं पता है। और ये पहले भी बात हो चुकी है कि जो स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, वो बड़े मुश्किल करेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। और की मुजीब 4 ओवर 12 रन, एन मौके पे क्रूशल 2 विकेट रशीद खान के, और हालत बहुत ख़राब हुई पाकिस्तान की। धीरे 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 स्लो रन बनाते बनाते 33 बॉलों में 30 रन नहीं बनाए जाते हैं जो इफ्तिखार ने बनाए T20 में। और फॉर चेंज रिजवान का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। तो फिर शादाब ने वो कुछ मारे तो रन रेट बढ़ गया उससे, लेकिन वो तय है कि स्पिनर को खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। अब आप देखिए, अमानतुल्लाह 1 ओवर करते हैं, वो भी 6 रन देते हैं क्योंकि शेल में है पाकिस्तानी बैट्समैन। दे आर वेटिंग फॉर समवन एल्स टू हिट, देयर इज नो इनिशिएटिव। वजह क्या है? स्पिनर को नहीं खेल पाते। पीछे खेलने की कोशिश है, आगे कोई फीट मूवमेंट नहीं है, टोटली नो फीट मूवमेंट बॉल की तरफ जाने की। ये नहीं है कि बाहर प्लेयर गया खेलने, उससे बॉल मिस हो जाएगी या उसको हिट नहीं मारनी, और प्लेस भी कर सकता है। उसकी कमी है। जो करना है क्रीज के अंदर करना है डांस, और रशीद खान इज टू क्विक फॉर दैट कि आप उसको इनके साथ ये करेंगे। और दूसरी बात, मुजीब मिक्स बड़ी अच्छी तरह बॉलिंग करते हैं। अब तो भी ज़्यादा कुछ मामला चल रहा है। शादाब आए, कुछ रन बनने लगे, कुछ तेज़ी आ गई, लगा कि पाकिस्तान जीत जाएगा, बट इट वॉज नॉट टू बी दैट ईजी। अब सारे टाइम सोच रहे ये हैं कि बिग हिटर हैं आसिफ, खुशदिल हैं, बाकी हैं, वो रन रेट बढ़ा देंगे। लेकिन आप 18वें ओवर में आ जाइए, बॉलिंग फारूकी कर रहे हैं, 4 सिंगल दी और 2 विकेट लिया। पहली बॉल ओवर की स्लो ओवर में नवाज एलबीडब्ल्यू, आखिरी बॉल शॉर्ट बॉल, और बेहतरीन इस्तेमाल शॉर्ट बॉल का, और बैट्समैन खेल नहीं पाए। ये कम एक्सपीरियंस बॉलर हैं, कम एक्सपोजर है। फरीद और फारूकी, इनकी इंटेलिजेंस की जितनी दाद दी जाए कम है कि इन्हें क्या बॉलिंग की। वो इस पे 2 छक्के पड़ गए एंड पे, वो किसी के साथ भी हो सकता है, वो भी बात होगी। लेकिन यहाँ जो इनने बॉलिंग की, जो पाकिस्तान को बांधा, और जो स्लो रन और शॉर्ट बॉल यूज़ की, पाकिस्तानी बैट्समैन के पास उसका जवाब नहीं था। मैच तो टेलेंट ने फाइनली जिताया ना, मैं मेन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। बेहतरीन फील्ड प्लेसिंग नबी की, बेहतरीन कैचिंग अफगानिस्तान की टीम के नज़र आई, और एक इंटेंट नज़र आया कि 129 पे मैच जीता जा सकता है। और पाकिस्तान की बैटिंग में इंटेंट नज़र नहीं आया कि 130 रन बना के मैच को क्लोज किया जाए। अगर आप हर मैच को इतना एंड तक ले जाएंगे और फिर कहेंगे आसिफ या नवाज या खुशदिल छक्के मार के कुछ कर देंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। आसिफ ने 8 बॉलों में 16 बनाए, फ़र्क पड़ा उससे कि वो रन आगे बने। उसके बाद थोड़ी झगड़ा भी हो गया फील्ड में, और वो अल्टरकेशन जो है वो अफ़गान प्लेयर्स में चली गई, उनका फोकस उससे थोड़ा हट गया।
टेम्परेचर बढ़ गया और वो आखिरी ओवर में नज़र आया कि वो बॉलर जो बेहतरीन स्लोवर बॉल यूज़ कर रहा था और शॉर्ट बॉल यूज़ कर रहा था, वो पहली दोनों बॉलें फुल टॉस मारता है। एक तो तजुर्बे की कमी है, प्रेशर आ गया, लेकिन लास्ट प्लेयर खेल रहा है, एक इधर उधर शॉट और टीम ऑल आउट, पाकिस्तान अफगानिस्तान जीत गया। लेकिन वो जो उनने टेम्परेचर बिल्ड किया था ना एंगर का मैदान में, दैट गॉट इनटू अफगानिस्तान, दे कुड नॉट शेड इट। और बॉलर भी उसी धुन में आया बॉल करने, और वो जो उनकी वैरायटी हमने उनसे पहले ओवरों में दी थी, जब पाकिस्तानी बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भूल गया आखिरी ओवर में। और जब 6 प्लेयर समझाने आए ना बॉलर को, 6 लोग, तो बॉलर ने कंफ्यूज होना ही होना है। कैप्टन तक छोड़ दिया जाए, एक सीनियर बॉलर तक अगर उससे बात करे ठीक है। अब 6 लोग कहानी सुना रहे हैं, कोई कह रहा है स्लोअर वन, कोई कहता होगा शॉर्ट बॉल, कोई कहता होगा यॉर्कर। अब बॉलर जब दौड़ा तो सब कुछ चल रहा है, दिमाग में चलता है, ये इंसान है, मैंने भी क्रिकेट खेली है, ह्यूमन बींग्स में ये चलता है। तो जब वो रन के एंड पे पहुंचा तो वहां डिसाइड हुआ यॉर्कर की जाए, बट इट वॉज टू लेट, इट वॉज फुल टॉस एंड फुल टॉस अगेन। फिर एक और बात है जो हमें समझनी होगी, फुल टॉस को छक्का आगे से मारना इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि ये मार दिया नसीम शाह ने। अब कैच हो सकते हैं, बॉल मिस हो सकती है, टो पे लग सकती है, यहाँ फुल क्रेडिट टू हिम फॉर मिडलिंग दोज शॉट्स इन दैट टेंशन। एक मिस हिट, टीम ऑल आउट, हार गए, और रन भी कम नहीं है, 11 रन बनाने हैं आपको, आसान बात नहीं है। तो ये उनकी दाद दीजिए आपके, उन्हें अपना कंपोजर, बहुत छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, बराबर रखा, बॉल मिडिल की और बाउंड्री के पार पहुंच रही। सो ही कैरीड द डे फाइनली फॉर पाकिस्तान। पहली परफॉर्मेंस से छोड़ दिया, इसने विकेट लिया, उसने रन बनाए, ये नहीं होते 2 छक्के तो हार गए थे। श्रीलंका कोई आसान नहीं है आगे, फिर एक और पूल मैच के लिए जो था, अब वो इनकंसिक्वेंशियल मैच। तो अफगानिस्तान ने कोशिश अच्छी की, कम टोटल डिफेंड किया, लेकिन बैटिंग ने कुछ किया नहीं। वो ये एरी फेरी सारे टाइम नहीं चलता है। लोगों ने कहा था वो फाइनल खेलेंगे, नहीं चलता है, पता था इनकी बैटिंग का ये हशर होना है। और जब पाकिस्तान के सिलेक्शन की बात हम करते हैं कि फिर वही बात है कि अब जो उनका अगला मैच श्रीलंका के साथ है, हसरंगा और थिक्शना ने बॉलिंग करनी है। अगर खिलाया उनको, हो सकता ना खिलाएं, फाइनल में खिलाएं, तो इनके बैट्समैन उन स्पिनर्स के सामने क्या करेंगे। दूसरी बात, शॉर्ट बॉल को कैसे हैंडल करेंगे जिसमें ये बुरे फंस रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा इनका, कि हैदर अली खेलेंगे अब इफ्तिखार की जगह या नहीं, या खुश दिल की, इनको खिलाना पड़ेगा वो मैच, और शायद फिर फाइनल भी, क्योंकि जिन जो प्लेयरों को ऑलराउंडर खिला रहे हैं, बॉलिंग दे नहीं रहे हैं, यू आर यूजिंग देम एज बैट्समैन, देन व्हाई नॉट यूज अ हाई वोल्टेज बैट्समैन इंस्टेड ऑफ वन ऑफ देम हु इज डोंट टू हिट द बॉल वेल, हैदर अली। और अगर तब तक दानी फिट हो गए, हो सकता है वो टीम में आ जाए। लेकिन इंडिया जैसी गलती नहीं करनी है न जो पहले पाकिस्तान ने पहले मैच में की, फास्ट बॉलर कम नहीं खिलाने। अब इंडिया का मैच जो है अगला वो अफगानिस्तान से, तो इंडिया को भी बेंच सारी ट्राई करनी चाहिए, गिव देम अ चांस जो फिट है। और चहल की जगह बिश्नोई को खिलाएं और बाकी अक्षर पटेल को खिलाएं और उनको चांस दिया जाए टू परफॉर्म अगेंस्ट अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग बड़ी हैंडफुल है। और जो इंडिया अभी बॉलिंग कर रहा है पिछले मैचेस में, हर टीम रन बना रही है इंडिया के साथ, तो वो इंडिया की बॉलिंग को भी पीट सकते हैं। फाइनल की बात कभी और करेंगे, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका जो मैच है वो फिर भी टफ होगा, एक पूल मैच, क्योंकि दोनों में से हर टीम चाहेगी टू स्कोर फुल मार्क्स कि फाइनल में वो जाए विद अपर हैंड। फाइनल इज अनदर डे, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे विल ट्राई टू गो विद अपर हैंड। There is a lot to think for India in T20 format, and there is no less to think for Pakistan also. Thank you.